अरे मैंने आपको एक रेसिपी नहीं दी, ये मैंने आपको इसका तोहफा दिया है। ये आपने लाजमी ये बनाना, जबरदस्त सा, बहुत ही यूनिक सा आपके सामने बन के रेडी है। आप भी लाजमी ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और आप सब सुनाए खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी है, वो है बनो बीफ पुलाव की रेसिपी। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलेगा ये देखिए, बोनलेस बीफ मेरे पास 1 kg है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। और इस तरह के शीशे के 8 से 9 गिलास आप पानी के ऐड करके तो उसमें ये बीफ डालते हैं। ये बोनलेस है बिल्कुल, इसमें हड्डी वगैरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चले ये इस तरह के मैंने 8 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिए। तो इसी टाइम में बीफ इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ हमारा बोनलेस है बग़ैर हड्डी। तो 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। चलिए इसे ढाँप देते हैं। इसे जब तक बॉईल आता है तब तक चूल्हे को तेज़ रहने देते हैं। तो जब बॉईल आ जाएगा चूल्हे को बहुत आपने स्लो कर देना है। तो जब तक कि हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल ना जाए उतनी देर तक आपने फ्लेम के ऊपर ही रहने देना है, चूल्हे को स्लो करके। फिर मिलते हैं आपसे। नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब देख लेते हैं बीफ हमारा गल चुका है। ये देखिए, अब बीफ को सेपरेट कर लेते हो, यखनी को सेपरेट करके मैं आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस, जो इसमें चीज़ें ऐड होती हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने बीफ को बॉईल कर लिया है। तो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए हमारी बोटी काफ़ी हद तक गल चुकी है। ठीक है, ये रेडी हो चुका है। और हमने यखनी को भी इसकी सेपरेट करके रख दिया है। और उसके बाद ये देखिए, ये 1.5 किलो मेरे पास चावल थे। चावल बनास्पति बहुत ज़बरदस्त चावल जो बनते हैं। तो ये मैंने भिगो के रख दिए। इससे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और उसके बाद आते हैं अब मसालों की तरफ। ये देखें, ये 5 टमाटर मैंने लिए, बड़े साइज़ के टमाटर। इसमें बहुत ज़्यादा जाते हैं, जितने डालेंगे उतने टेस्टी आपके चावल बनेंगे। तो 3 चम्मच भर के मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक या सब्ज़ मिर्च का आपने पेस्ट बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ लहसुन के 3 पेस्ट मैंने लिए। 2.5 चम्मच इसमें दड़ा मिर्च जाएगी। और 1 चम्मच जाएगा भर के ज़ीरा। और 2 चम्मच जाएंगे इसमें नमक। और 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने उसे कट करके वॉश करके रख लिया। और 1 कटोरी ऑयल की। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बिस्मिल्लाह करके। ये मैंने देशके के ऊपर चढ़ा लिया है। ये हमारा देशका गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल ऐड करते हैं, साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन प्याज़ों को आपने कलर देना है, इन्हें वाइट नहीं आपने रहने देना। इन्हें आपने काफ़ी हद तक कलर देना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना इससे कलर देना है। थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, इन्हें ये कलर देना है। ये देखिए गाइस, थोड़ी सी मैंने यखनी इसमें ऐड कर दी है। तो ये आपने कलर जो है ना देना है, प्याज़ों का कलर ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो हमारे पास 1 चम्मच जीरे का था वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए 1 चम्मच जीरे का। लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच इस टाइम में ऐड कर देते हैं हम। ये देखिए गाइस, लहसुन और ज़ीरा अच्छी तरह से मैंने बनाई कर ली 1 मिनट के लिए। इस टाइम मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगी जो मैंने कट करके रखे हुए थे। अब इसे ऊपर से ढाँप देते हैं 1 मिनट के लिए, ये टमाटर जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। चलें गाइस, अब ऊपर से ढक्कन को उठाते हैं। ये देखिए मसाला हमारा, ये देखिए कैसा बारीक तरह से सब गल चुका है। और इस टाइम में इसमें नमक और दड़ा मिर्च ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। आपने मुझे ध्यान में रखना है, आपका मसाला जो बिल्कुल टमाटर वगैरह आपके बिल्कुल गले होने चाहिए। ये बन्नू पुलाव जो बहुत ही कमाल का बनता है, ज़बरदस्त सा, इसका यही तरीका है बनाने का। इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बिल्कुल नहीं डलता, ना ही इसमें हल्दी डलेगी और ना ही इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डलेगा। साथ ही हम इसमें अपना जो बीफ है इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 2 से 3 मिनट तक बनाई करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आगे आपने क्या करना है। ये देखें गाइस, अच्छी तरह से बनाई होगी। आपको भी पता चल रहा है कि इसमें साबुत टमाटर नज़र नहीं आ रहे, या कट किए हुए बिल्कुल ये बारीक हो चुके हैं।
तो इस टाइम जो मैंने यखनी सेपरेट की हुई थी, ये देखें, हाफ़ जो मैंने यखनी को पका लिया और हाफ़ यखनी जो थी वह इस टाइम मैंने इसमें ऐड कर दी है। आपने भी इसकी इतनी पकाई करनी है कि हाफ़ आपकी यखनी जो खुशक हो जाए बीफ के साथ और हाफ़ रह जाए। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंने आपको यूनिक सी रेसिपी दी है ईद के हवाले से। बहुत कमाल की रेसिपी है ये, आपने लाजमी ये बनानी है, बना के ट्राई करनी है और आपने मुझसे बताना है मुझे कि ये आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई। तो चलिए पानी को बॉयल आने के बाद आपसे मिलते हैं। हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। इस टाइम हम बिस्मिल्लाह करके चावल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा चम्मच नहीं आपने लगाना, नॉर्मल सा चम्मच लगाना है। अब इसके ऊपर से ढाँप देते हैं जब तक बॉयल आता है, फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए गाइस, ऊपर से ढक्कन को उठाते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक पानी खुशक हो चुका है। तो इस टाइम में इसमें जो मैंने 3 मिर्चें ली थी, इस तरीके से आपने कट करनी है। आपने भी इसी टाइम मिर्चों को ऐड करना है। चावलों में मिर्चों का जो कच्चापन होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, मज़े का लगता है और खुशबू मिर्च की बरकरार रहती है। ऊपर से ढाँप देते हैं। तो 1-2 मिनट तक मैं दम लगाती हूँ, दम के बाद आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस, अब इसको ढक्कन को उठाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त खुशबुएँ यकीन करें किचन में से आ रही हैं, इस पतीले में से। अब इससे दम को खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बेहद कमाल की खुशबू। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए चावलों का एक दाना अलग अलग है, ज़बरदस्त। चलिए हम भी शौक करते हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यकीन करें मैंने आपको एक रेसिपी नहीं दी, ये मैंने आपको ईद का तोहफ़ा दिया है। यकीन करें आपने लाजमी ये बना के ट्राई करना है। ये सब प्लेट में फाइनल चावल इसमें डाल लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस ये देखिए हमारा बन्नू बीफ पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही यूनिक सा आपके सामने बन के रेडी है। आप भी लाजमी ये बनाइए। ये ईद का बहुत ज़बरदस्त सा तोहफ़ा मैंने आपसे शेयर किया है। इस तरह की अच्छी सी रेसिपी मैं और भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।